हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 की गणित में हम पढ़ रहे थे सांतत्व एवं अवकलनीयता। प्रश्नावली 7 चल रहा था। तो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 7 में पार्ट 2, यानी पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 बड़ा जबरदस्त रहा था, पार्ट 2 भी और जबरदस्त होगा, क्योंकि इसमें सवालों का लेवल एक लेवल ऊपर बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसने पार्ट 1 पढ़ लिया होगा तो समझ लीजिए उसके ज्ञान के एक चक्षु खुल चुके होंगे और उन शानदार दिमाग में आज हम करने वाले हैं आज का पहला सवाल। तो देखिए बेटा, आज का पहला सवाल क्या है मेरे बच्चे। अगला सवाल है सर कि y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x तो सिद्ध क्रिया है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस का y बराबर 0। मतलब अच्छा, अभी करके दिखाते हैं हम। तो लिखिए जरा प्यारे बच्चे, y बराबर, देखिए चूंकि y बराबर कितना है 5 cos x, मतलब अच्छी बात है सर, माइनस का 3 sin x, मतलब ये और अच्छी बात है। अब इसका अवकलन कर देते हैं हम, है ना। इसका अवकलन करने पे तो देखिएगा, ये पहली बात। दूसरी बात में देखिए, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा। अवकलन करने पर देखिए क्या मिलेगा। तो y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा प्यारे बच्चे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए दोनों तरफ। मतलब ओके सर, अब भी आप कह रहे हैं तो अब भी कर देते हैं। अब देखिए क्या मिलेगा। तो dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा, 5 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस 3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। क्या बात है, 5 बाहर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 बाहर cos x। आइए, माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। आइए किसके बराबर, तो dy बाई dx के बराबर। मतलब ठीक है सर, बहुत अच्छा। तो आपका प्रथम अवकलन यानी प्रथम कोटि का अवकलन, ऐसा भी कह सकते हैं, आपके सामने प्राप्त है। सवाल में देखा आपने कुछ डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन। तो द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे, जब प्रथम कोटि का अवकलन आपको आ चुका है जो कि dy बाई dx बेटा, तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और अवकलित कर दो, तो क्या मिल जाएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लो, बगल वाली लाइन खींच करके मैं बना दे रहा हूं। अरे वाह, ये लीजिए, क्या लिखिएगा द्वितीय कोटि के अवकलज के लिए। तो लिखिएगा तीसरा स्टेप, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो जाएगा बताइए। तो लिखिएगा जो dy अपॉन dx है को दोनों तरफ अवकलित करने पर, अवकलित करने पर क्या हो जाएगा। तो पहले तो dy बाई dx पूरा उठाओ, उसको लिखो बेटा। तो देखिए dy अपॉन dx, मतलब ओके सर, बराबर कितना, माइनस 5 sin x, माइनस 5 sin x। अरे मिट भी जाओ, माइनस का 5 sin x, फिर क्या था बेटा जी, माइनस का 3 cos x, माइनस का 3 cos x। मतलब ओके सर। अब क्या करना है, अब करना तो कुछ नहीं है, आपको डिफरेंशिएट करना था दोनों तरफ। मतलब ओके सर, ये लीजिए डिफरेंशिएट, ये लीजिए डिफरेंशिएट, क्या मिल जाएगा जरा इसके बारे में भी लिख लें। तो सवाल बड़ा इजी है बेटा, देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 5 बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ओके, माइनस 3 बाहर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब कितना बेटा, माइनस 3 बाहर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब आगे तो कितना हो जाएगा,
अगर आपने चाहो तो इसमें से अगर माइनस बाहर ले लो तो एक बार चेक करिए बेटा क्या मिल रहा है माइनस का, तो 5 cos x कितना 5 cos x माइनस बाहर तो ये वाला माइनस बचेगा, ओह शिट, हाँ माइनस ये वाला और साइन x, लेकिन कौन सा 3 sin x किसके बराबर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, ये वाला अगर डबल डिफरेंशिएशन में पीछे लिख दूं तो आपको एक बात दिखेगा 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x। इसमें आप देख रहे हैं अगर मैं इस सवाल को थोड़ा हाईलाइट कर लेता तो मेरे को एकदम एक बढ़िया समझ आ जाता बेटा। ये समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1। इस सवाल को देखो ये समीकरण 2, और इस सवाल को अगर आप देख लो तो ये समीकरण 3 है। अरे वाह, समीकरण 3। अगला पेज ले ले, या इस सवाल को बेटा अगर यहां पे लिख दूंगा तो बाई हो जाएगा, तो देखो माइनस ऑफ बाई, अब माइनस बाई उठा करके इधर ले आओ तो डबल डिफरेंशिएशन प्लस बाई, तो यही तो लाना था बराबर 0, तो उत्तर तो आपको आ ही चुका है, लेकिन जगह नहीं बची, तो कोई बात नहीं, जल्दी लिखिए जरा। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई बराबर कितना बेटा, लिख लेना, चूंकि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ कितना बेटा जी, देखिए माइनस बाहर 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, ऐसा। अब देखो ये समीकरण कितना था, 3 था, समीकरण 1 में कितना था बेटा 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं बाई, तो लिखिए माइनस, इसको लिख सकता हूं बाई, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें एक चीज चाहता हूं मैं कि आप एक काम और कर दें हमारे लिए, कि ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा एक सेंटेंस लिख दीजिए कि समीकरण ये 3 था और इसकी वैल्यू 1 में दी गई थी, तो 3 एवं 1 से क्या हो गया बेटा, डबल डिफरेंशिएशन माइनस बाई के बराबर। माइनस बाई वाले प्यारे बच्चों को इधर ले आओ, आह एकदम सुंदर सा सवाल है, 12वीं क्लास के विद्यार्थियों देखिए, प्लस बाई बराबर आपका 0 प्राप्त हुआ है, ये कॉपी कर लीजिए, बड़े काम की चीज है। इंपॉर्टेंट सवाल था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल था सर, एग्जाम्स में आने के बहुत चांस है ऐसे सवालों के, तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से लिख लीजिएगा, मैं मिटाना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश, ठीक है बेटा, मिटा रहा हूं मैं, ओके। अब इस सवाल को भी आप मिटा लीजिए बेटा। अच्छा, ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास से यानी कि पार्ट 1 से एक लेवल तो ऊपर है ये सवाल, डबल डिफरेंशिएशन आपको आ चुका है निकालने, तो अब चिंता की बात नहीं है। अब आगे देखिए, हाँ, यदि बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स है तो डबल डिफरेंशिएशन को केवल बाई के पदों में ज्ञात करिए। ऐसा क्या, देखते, तो सुनिएगा, चूंकि बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, मतलब ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन केवल बाई के पदों में होने चाहिए, मतलब ठीक है। अगर ऐसा है, इसका मतलब कभी कॉस को उठा के इधर ले आए, इसका मतलब कॉस बाई लेके आए, इसका मतलब एक्स हो जाएगा, बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स को उठा करके इधर बाई के इधर लेके जाए तो कितना एक्स बचेगा, तो कभी भी जब भी जरूरत होगी एक्स तो उसकी जगह कॉस बाई लिख देंगे। तो अब देखिए कैसे, पहला, दूसरा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कॉस बाई लिख दूं, कॉस बाई बराबर एक्स, और दोनों तरफ अवकलित कर दूं, लो, तो डी अपॉन डी एक्स। अब कितना डी अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, बाई का तो माइनस साइन बाई, और बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, खत्म। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर बेटा,
तो -1/sin y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली आपका जो dy/dx है वो हो जाएगा -cosec y। टफ है, बिल्कुल टफ है। अब ऐसा, अब dy/dx और -cosec y है, तो अब लिखिए पुनः पुनः लिखने की जरूरत तो है नहीं, मतलब फिर से लिख लो, dy/dx को y के x के सापेक्ष अवकलित करने पर, अब आगे। अच्छा, y को हम क्यों अपकलित करते हैं बेटा, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो या ऐसा भी लिख दीजिएगा कि d² y/dx² प्राप्त करने के लिए कॉमा dy/dx को x के सापेक्ष अपकलित करने वाले। हाँ ठीक सर, ठीक है। तो dy/dx बराबर क्या है हमारे पास, -cosec y। ठीक है, अब इसको जरा एक बार और अपकलित कर देते हैं। क्या मिलेगा बेटा, तो आपको मिल जाएगा d² बराबर माइनस बाहर और कॉसिक बाई का डिफरेंशिएशन। अब कॉसिक बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, कब, जब कॉसिक एक्स होता, तो कॉसिक बाई है तो माइनस कॉसिक बाई इंटू कॉट बाई, और बाई का एक्स के सापेक्ष में dy/dx। बोला अच्छा, तो माइनस और माइनस प्लस कॉसिक बाई कॉट बाई, और dy/dx का मान आपको पता है कितना था, माइनस कॉसिक बाई। लिख दें, किसके बराबर बेटा, तो d²/dx², तो d²/dx² इक्वल टू कितना, तो प्लस माइनस माइनस कॉसिक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई। तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन प्राप्त हो गया किसके टर्म्स में, तो ये आपको टर्म्स में जो प्राप्त हुआ बेटा केवल बाई के पदों में, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इस सवाल को मैं एक बार और सॉल्व करना चाहता हूं बेटा, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। आपको सवाल समझ में आया, तो अब देखिएगा इसी बाई को मैं ऐसा उठाता हूं, बाई बराबर cos इनवर्स एक्स। सेकेंड मेथड, बाई बराबर cos इनवर्स एक्स, मैंने ठीक है, तो ये पहला स्टेप बेटा। दूसरा जल्दी बताओ, dy/dx कितना, आप जो नॉर्मल तरीके से करते रहो ना, इसलिए वो थोड़ा अलग हो गया, तो आपको लग रहा है सर एकदम नया मेथड आ गया, तो बिल्कुल चिंता मत करो। सेकेंड मेथड मैं आपको इजी बता दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, -1/√1 - x²। खुश, इतना समझ में आ गया। अब आगे, अब एक बात बताओ, ये ऐसा सवाल है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो डबल डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा, मतलब हाँ होगा। तीसरा स्टेप, तो d²/dx² किसके बराबर बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है dy/dx, मतलब ओके, मतलब d/dx हो जाएगा किसका बेटा, -1/√1 - x² का। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो माइनस ये ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो 1/√x का डिफरेंशिएशन आपको याद है क्या, 1/√x का डिफरेंशिएशन याद है, हाँ या ना। तो डिफरेंशिएशन देखो ऐसा, कोई भी रूट में अगर कोई वेरिएबल होता ना तो उसका कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, रूट में अगर कोई वेरिएबल हो जाता हो तो बेटा ये वेरिएबल की पावर -1/2 हो जाएगा जब वो ऊपर जाएगा। अब आगे देखो, मतलब माइनस का 1/2, वेरिएबल की पावर -1/2 -1, तो माइनस का 1/2 और साथ ही साथ d/dx ऑफ वेरिएबल चेन रूल से, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूं। अब आगे देखो, ये कितना हो जाएगा, वेरिएबल की पावर -3/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। फार्मूला पता होना चाहिए ना हमें,
अब आगे देखिए, माइनस का 1/2, वेरिएबल की पावर 3/2 और कितना dv/dx। अब देखो इसमें एक चीज और बताना था मुझे, क्या बताना था, -1/2 किसी की पावर 1/2, इसका मतलब होता है जैसे कितना x की पावर 1/2 है बेटा, तो इसका मतलब होता है √x। लेकिन अगर x की पावर 3/2 है तो इसका मतलब होगा x इंटू एक्स की पावर 1/2, ऐसा इसका मतलब हो जाता है बेटा x √x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखो v की पावर 3/2 तो v √v ऐसा लिख सकते हैं इसको, और dv/dx। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए था, इसका उपयोग कहां होना है ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो 1/-1 √1 - x², तो 1 - x² को अगर हमने v ले लिया होता तो उसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता, तो माइनस ये बाहर ये वाले का, और 1/रूट में कोई वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन एक और बार -1 अपॉन वेरिएबल इंटू अंडर रूट ऑफ वेरिएबल, तो यानी कितना 1 - x² के साथ फिर अंडर रूट में 1 - x²। अब डिफरेंशिएशन ऑफ v d/dx ऑफ v मतलब 1 - x²। बुद्धि चला? एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करा देता हूं, पक्का? तो जल्दी से एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा। तो ये आपके पास हो जाता प्लस का 1/1 - x², बोले ओके, अंडर रूट में 1 - x², बोले ठीक है, और यहां 1 का तो 0 माइनस x का -2x, ठीक है ना। तो -2x के अपॉन में सेम चीज कब बेटा, d²/dx²। अब जल्दी अगला स्टेप कर लें, ठीक है। तो d²/dx² बराबर माइनस का 2x, ये कितना बेटा माइनस का 2x के बाद नीचे कितना था 1 - x² और फिर 1 - x² और अंडर रूट में 1 - x²। अब ये डबल डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन सवाल में क्या बोला गया था चेक करो, सवाल में बोला गया था केवल y के पदों में चाहिए, लेकिन हमारा उत्तर कैसा आ गया, हमारा उत्तर आ गया सिर्फ x के पदों में। तो हमारे पास एक y बराबर क्या सवाल था, सवाल में देखो बेटा y बराबर cos इनवर्स x, तो लिखिए चूंकि y बराबर cos इनवर्स x है इसलिए अगर x पुट कर दे तो इधर आके cos y हो जाएगा, cos y हो जाएगा। तो इसी सवाल को जो आपका d²/dx² है ना, यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, सवाल में माइनस का 2 x की जगह cos y, ओके, 1 - cos² y, ठीक है, अंडर रूट 1 - cos² y, क्या हो जाएगा -2 cos y, 1 - cos² y sin² y, अंडर रूट में कितना 1 - sin² cos² y sin² y, ये कितना हो जाएगा बेटा -2 cos y के अपॉन में sin² y इंटू sin² y का अंडर रूट sin y, पक्का? बोले हाँ। अब देखो ये जो पूरा सवाल हो गया है इसमें सिर्फ एक चीज का हमें हेल्प चाहिए, कितना cos y अपॉन sin y cot y, ओके, माइनस का 2, ओके, 1 के अपॉन में sin² y cos² y, किसके बराबर बेटा, तो d²/dx²। तो देखो ये तो आपका पुराना ही मेथड था, लेकिन मुझे लगता है ये मेथड ज्यादा लंबा है। देखिए कैसे, एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने सवाल की शुरुआत कहां से करी, आपने सवाल की शुरुआत करी y बराबर cos इनवर्स x से, dy/dx लिखा, हमने थ्योरी भी नहीं लिखी, उसके बाद भी dy/dx बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x², फार्मूला होता है। अब आगे इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तब मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 - x², बोले ओके। अब जैसे ही ये सवाल हमने सॉल्व किया तो इसके लिए हमें पहले नॉलेज होना जरूरी था, तो एक रफ वर्क किया बेटा हमने,
और ये रफ वर्क हमने लिख रखा है इधर। ओके, अब इससे हमें पूरा जो नॉलेज प्राप्त हुआ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये प्राप्त होने के बाद फाइनली हमने इस सवाल को लिखा बेटा ऐसा, यह कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे सवाल को सॉल्व करा। हमारे को उसने बोला था कि उत्तर जब भी चाहिए, मैं बाई के टर्म्स में चाहिए, एक्स के टर्म्स में नहीं चाहिए। मतलब कोई बात नहीं, आप भी लो। बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स था, हमने उठा के इधर लिया, तो कॉस बाई बराबर एक्स। मैंने ठीक है, जहां जहां कितना एक्स था हमने कॉस बाई पुट कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा नॉलेज स्ट्रांग है, हमने ये सारी वैल्यू पुट करा और -2 cosec स्क्वायर बाई कॉट बाई लेके आ गए। तो ये भी एक मेथड था, एक मेथड आपने वहां भी किया था। तो दोनों में से जो भी मेथड बेटा आपको स्ट्रांग है, जो मजबूत है, तो जल्दी से उसको लिख लीजिए। तो मिटा दे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आगे इसके पहला वाला भी मिटा दे रहे, गुड बॉय, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया होगा, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चे, अब इस सवाल में एक बार और ध्यान दे देते हैं। क्या कोई सवालों में दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कॉसेक इनवर्स वाई साइन वाई, ओके ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कितना था? 12 के बाद, हाँ 13, बिल्कुल। तो बाई बराबर है 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। तो यह दर्शाना है कि x स्क्वायर बाई 2 प्लस का x बाई 1 प्लस बाई बराबर 0 है। तो चेक करिएगा कि इस सवाल में ऐसा क्या है बेटा। तो जल्दी से एक बार चेक करिए, शाबाश। हेलो, एक मिनट, थोड़ा सा बैक चलते हैं। एक मिनट, जरा एक बात देख रहे हैं, मिस्टेक मैंने करी है। यहां माइनस कॉसिक स्क्वायर वाई कॉट वाई था, है ना? अब जरा इसके ये वाले स्क्रीन पे आके देखना, और इसका ये वाला स्क्रीन आके देखो। यहां पे -2 आ गया है, मतलब एक ग्लिच है। क्या ग्लिच है वो सुनो, अभी ध्यान आया बेटा जी। मैंने बोला था -1/2, तो यहां पे 2 तो लिखा है नहीं ना। ये देखो -1/v अंडर रूट v, तो -1 ये v अंडर रूट v। तो यहां पे ये ध्यान थोड़ा सा भटक गया बच्चों से बात करते करते। आई शाबाश, चलो पीछे आओ भाई। अब यहां पे क्या लिख देंगे हम? 2। ये वाला 2 देख रहे हो, छोटी सी बात कितना बड़ा मजाक बना सकता है कभी कभी देश का। अब आइए, तो यहां पे कितना था बेटा? 2 था, ये 2 था। तो 2 से 2 अगली बार कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट गया। तब हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा? ओनली माइनस कॉसिक स्क्वायर बाई कॉट बाई। तो देखो ये हमारा मेन जवाब से भी मैच कर रहा है कि माइनस कॉसिक स्क्वायर बाई कॉट बाई। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर जो ये कितना था? 12। तो ये सवाल नंबर 12 में ये वाला वही उत्तर है जो आपने इस मेथड से करा था। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं? उम्मीद है आपने नोट तो कर ही लिया होगा, बस वो 2 वाला ग्लिच सुधार लीजिएगा। चलिए बेटा, इसको क्लीन कर दे रहा हूं मैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये होता है इंटेलिजेंट बच्चे का काम। अब आगे आइए, इसको भी क्लीन करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखा जाए भाई साहब, ये पढ़ा चुका था सवाल। अब हम देखते हैं, इन्होंने बोला है कि भाई साहब एक्स स्क्वायर में बाई 2 का मतलब डबल डिफरेंशिएशन में कितना? डबल डिफरेंशिएशन यानी बाई 2 में कितना? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ओके, प्लस बाई 1 मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन में एक्स का मल्टीप्लाई, प्लस बाई मतलब मेन सवाल बराबर 0। दमदार तो है सवाल, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हमसे भी ज्यादा तेज है क्या? ट्राई करो। तो लिखो, चूंकि बाई बराबर कितना बेटा? 3 cos log x, मतलब ओके सर, प्लस का 4 sin log x। सही है। अब इस पूरे सवाल को तो भाई दुनियादारी गई तेल लेने, हमें तो करना है बाई 2, मतलब टारगेट रखना है डबल डिफरेंशिएशन पे, उसके बाद बाकी बात करेंगे। तो पहले मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूं, जल्दी आओ। तो देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा। तो पहला पद होने के बाद जैसे हम दूसरा पद निकालेंगे तो लिखिएगा d/dx, दोनों तरफ लेने पर, ले लो भैया, दोनों तरफ लेने पर, अरे अब आइए,
तो मेरे प्यारे बच्चे, आप इसमें आप सवाल लिखिए जरा दोबारा। y बराबर 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम भाई साहब? डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। ये लीजिए d अपॉन डी एक्स, बहुत ही अच्छा बात। और यहां पे भी d अपॉन डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, जरा देखिए इस सवाल को। dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 बाहर cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin log x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x एक बार और हो जाएगा, प्लस 4 sin log x का cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? तो log x का डिफरेंशिएशन कितना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x पहले लिख देते, फिर अगली बार। वैसे log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 अपॉन x। तो लिख दो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। बोले ओके सर, है ना। अब आगे चलिए प्यारे बच्चों, मैं एक बात और चाह रहा था कि एक स्टेप यहीं पे और सॉल्व कर देता हूं, फिर पेज भर देंगे आगे। माइनस का 3 साइन log x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x, मतलब अच्छा, प्लस फिर कितना? 4 cos log x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन x। ओके, अब जगह तो बिल्कुल नहीं बची, अब कुछ भी कर लो, अब तो अगला पेज लेना ही पड़ेगा। तो दोबारा लिख लेते बेटा। अच्छा, अगली बार मैं 1 अपॉन x और 1 अपॉन x दोनों साइड से कॉमन ले रहा हूं। तो देखिएगा, अगर 1 अपॉन x कॉमन ले लें तो इधर बचेगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन x। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन x। अब आगे -3 साइन log x, -3 साइन log x, मतलब अच्छा, बहुत अच्छी बात। आगे कितना बेटा? फिर प्लस का 4 cos log x, प्लस का 4 cos log x। ठीक है, अब ऐसे चाहो तो, अगर आपकी इच्छा है तब हल्का सा इसको भी गैप दे दिया और इस log x को गैप दे दे रहा हूं मैं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो, ब्रैकेट्स का बड़ा सावधानी से उपयोग करना चाहिए। cos log x और sin log x को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये दोनों का जो टर्म्स है, ऐड जो हो रहा है, ये दोनों पदों को हमने एक बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो dy बाई डी एक्स है उसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं बेटा? तो अगली बार हम प्यार से लिख सकते हैं इसको बाई को बाई 1। तो अगर ब्रैकेट में बता दीजिए इधर रफ वर्क में कि सर बाई तो ठीक है, बट dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? बाई 1। और d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, जो कि प्यार से होता है बेटा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होता है बाई 2। समझ में आया? तो ये होता है बाई 2। अब ध्यान दीजिए, बाई 1 हो चुका। इसका मतलब एक और बात होता है कि कभी डिफरेंशिएशन ऑफ बाई 1 हो जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा? बाई 2। समझे? हाँ, तो ये बात सब समझिएगा, क्योंकि लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, शब्दों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस शब्द के क्या सिंबल होते हैं, है ना, या किस सिंबल के क्या अर्थ होते हैं। अब आइए x मल्टीप्लाई में, तो बाई 1 इंटू एक्स बराबर कितना? माइनस का 3 साइन ब्रैकेट में log x प्लस का 4 cos log x। बहुत टफ है? नहीं है। अब अगली बार अगर दोनों तरफ फिर से अवकलित कर देता हूं, है ना, अगर दोनों तरफ फिर से अवकलित कर दे, तब दोनों तरफ पुनः, मतलब दोबारा अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? तो हम बताते हैं दोनों तरफ पूरा अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा। दोबारा लिखो, बाई 1x माइनस का 3 साइन log x प्लस का
4 cos log x। क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? ये लिखिए d अपॉन डी एक्स दोनों साइड, d अपॉन डी एक्स बोथ साइड। अब आइए, बाई वन को छोड़ दोगे तो डिफरेंशिएशन किसका? x का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन बाई वन का बराबर -3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग x मतलब कॉस लॉग x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस 4 बाहर बेटा। अब कॉस लॉग x का साइन लॉग x लेकिन माइनस में, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x जगह है नहीं तो इसको यहां पे मिटा करके यहां पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x। टफ है? एकदम टफ नहीं है। अब आइए जरा इस बेचारे मासूम की हल्की सी जगह बना दीजिए। अरे रुक जाओ, ठीक है ना? वाह, टेक्नोलॉजी की बात अलग होती है बेटा। बाई वन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो उसका वैसे कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्लस एक्स। ये कितना है? बाई वन। तो बाई वन का डिफरेंशिएशन बाई टू, मैंने पहले लिख रखा बाई वन का डिफरेंशिएशन बाई टू, तो चलो लिख दो x इंटू बाई टू बराबर। अब यहां पे थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको, -3 cos log x मतलब ओके सर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x मतलब 1 अपॉन x मैंने ठीक है सर। अब आगे प्लस माइनस माइनस मैंने ठीक है, 4 sin log x ओके, और इस log x का एक बार और डिफरेंशिएशन जो कि 1 अपॉन x। थोड़ा सा दिमाग चलाना है और हमें एक कोशिश करना है कि देखो माइनस दोनों में है और 1 अपॉन एक्स भी दोनों में है, तो इस पूरे टर्म्स को उठा लूं मैं। कितना? ये माइनस को और लॉग एक्स को। तो देखो माइनस के ऊपर एक हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, यहां भी माइनस के ऊपर हाईलाइट कर दे रहा हूं, और यहां 1 अपॉन एक्स है, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि हम कॉमन क्या लेने वाले हैं। खुश? तो माइनस का 1 अपॉन एक्स बाहर ले लिया जाए, कितना बेटा होगा जाएगा? बताइए जरा। 3 cos log x ओके प्लस 4 sin log x बड़ा ब्रैकेट बंद, खत्म। इसको अरेंज कर ले रहा हूं, x इंटू बाई टू, अरे कितना? बाई वन इंटू 1 बाई 1। इस x को अगली बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? x जाएगा तब एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का x बाई 1 बराबर माइनस ऑफ। आप इस पूरे चीज को देखेंगे एक बार, जरा इसको ऊपर नजर दौड़ाएं। थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ये एक सवाल है, जरा हम वापिस अपने सवाल पे चलते हैं। देखो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, क्या? फिर से देखो 3 साइन log x प्लस 4 साइन log x, इसको कुछ लिख सकता हूं मैं, और वो है बाई। क्या है? बाई। तो जल्दी से लिख दीजिएगा, माइनस का इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? बाई। अब अगली बार इस माइनस बाई को उठा के इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? एक्स स्क्वायर इंटू बाई टू मतलब डबल डिफरेंशिएशन प्लस एक्स इंटू बाई वन मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस में बाई बराबर 0। और यही तो आपको पता करना था मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो क्या ये प्रूफ हुआ? चेक करो, एक्स स्क्वायर बाई टू
एक्स स्क्वायर इंटू बाई टू, ओके, फिर कितना एक्स इंटू बाई वन, एक्स इंटू बाई वन प्लस बाई बराबर जीरो, तो प्लस बाई बराबर जीरो। तो आपने एक और बहुत अच्छे सवाल का सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था, लेवल बहुत बढ़िया था, है ना। लेकिन बस ध्यान करना है कि आपको लगातार ऐसे जब से 1/x अगर आ रहा था तो 1/x हमने कितना बाहर ले लिया, अब बाहर लेने के बाद कितना हमने इधर मल्टीप्लाई कर, तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जैसे ही दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया यहां पे, तो इस चीज को देख लीजिएगा, ये देखो, तो बाई वन इंटू एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो बाई वन को छोड़ा एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स को छोड़ा बाई वन का डिफरेंशिएशन। फिर बाई वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये भी बहुत बार बच्चों को परेशान करता है कि बाई वन का डिफरेंशिएशन ऐसा, तो बाई वन का डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चे बाई टू। तो ये हमने कहां लिखा, ये हमने हिंट में भी लिख रखा है, तो जल्दी से चेक कर लीजिएगा। और बाकी तो सवाल इजी था, बाकी तो सवालों में कोई दम नहीं था, तो जल्दी से चेक कर लीजिएगा। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, शाबाश। अब देखिए, मिटा दे, अरे वाह, अगला सवाल देख रहे 13 के बाद, क्लियर हो रहा है बेटा, अरे क्या बात है, ये लीजिए। अब 13 के बाद अगला सवाल 14 की बारी है। आइए देखिए, यदि बाई बराबर a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स, तो दर्शाइए कि बाई डी डबल डिफरेंशिएशन यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम एन बाई बराबर जीरो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, चूंकि बाई बराबर क्या है, a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर एन एक्स, ये एक सवाल है। ये इक्वेशन 1 बना देते हैं, हमें डबल डिफरेंशिएशन लाना, तो जब तक तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन नहीं आए रुकना नहीं है, बस बीच में ध्यान देना, कॉमन लेते रहो कुछ चीज, अगर कोई चीज कॉमन आ रही तो उठा कर बगल में पटक लो, लेकिन तब तक नहीं रुकना है जब तक डबल डिफरेंशिएशन नहीं है। चलो आओ, पहली बात खत्म। दूसरी बात, डी अपॉन डी एक्स या बाई का अपकलन करने पे लिख दो, बाई का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, तो बाई बराबर a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। अब हम जरा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते बेटा, डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो जरा एक बार चेक करो फटाक से। तो प्यारे बच्चे, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एम एक्स, ओके, प्लस का बी बाहर और ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये चेक करो आप। तो देखो, a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस का, ये कितना बेटा एम एक्स, अच्छा प्लस का है, मल्टीप्लाई था, और ये जैसे ही टर्म्स होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, m बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, तो m इंटू 1 अगली बार m प्लस का b इंटू ई की पावर एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कितना बेटा, n कांस्टेंट बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1। फाइनली उत्तर क्या प्राप्त होगा, ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर m इंटू 1 m, तो ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस का n इंटू 1 n, n बी ई की पावर एन एक्स। तो ये समीकरण आप 2 बना दीजिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह। अब हमें चाहिए डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन बेटा सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान किया जाए। ठीक है, अब इन चीजों को जरा ध्यान से रख दिया जाए। अब आइए,
ये हमारे यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कलर चेंज कर दिया जाए, व्हाइट। तो एक dy बाई डी एक्स हमारा यहां पे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो dy बाई डी एक्स था, ये भी आपने देख लिया समीकरण 1। अच्छा, ये भी बड़े काम का होने वाला, आपका ध्यान दीजिएगा। ग्रीन कलर कर ले, हाँ चलो, पहला और ये दूसरा। तो दो चीज के बाद हम आते हैं अपने तीसरे चीज के ऊपर, जो हमारा मेन टारगेट है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो डबल डिफरेंशिएशन कहां, अगले स्क्रीन पे करते हैं। तो देखिएगा, डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू तीसरा स्टेप सर कि डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ओके, बहुत अच्छी बात। अब आइए, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना प्यारे बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, कहां है, ए एम ई की पावर एम एक्स, ए इंटू एम ई की पावर एम एक्स, ए इंटू एम ई की पावर एम एक्स। आओ आगे, एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस बी इंटू एन ई की पावर एन एक्स। बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं। अब जैसे ही आप इस सवाल को लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या प्राप्त होगा, ए बाहर एम बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एम एक्स, बोले ओके सर, प्लस बी बाहर एन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एन एक्स। अच्छा, अब देखो, ए एम ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स इंटू एम, प्लस बी एन बाहर और ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स और एन। हाँ, ये तो बड़ा बढ़िया चीज था भाई। अब देखो, ए एम इंटू एम, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये समीकरण 3 हुआ, किसके बराबर, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर। अब बोले सर सब निकल गया लेकिन उत्तर नहीं आया। बोले ये क्या बात हुई, क्योंकि सर देखिए उत्तर प्रूफ करने में दिया हुआ था कि डबल डिफरेंशिएशन माइनस एम इंटू एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम एन बाई। तो बोले सर ये प्रूफ हुआ कहां, हमने कोई बात नहीं, शांति व्यवस्था बना के रखिए, ऐसे कैसे। अब देखिए, मिलेगा ना भाई, वक्त तो होता है। अब आइए, ठीक है। अब मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूं। क्या हेल्प चाहता हूं, जरा सावधानी से सुनिए। हमको जो प्रूफ करना है डबल डिफरेंशिएशन प्लस का m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम एन वाई बराबर 0। तो भाई साहब अगर इसका एलएचएस उठाऊं, लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म्स उठाऊं और उसमें डबल डिफरेंशिएशन पुट कर दूं, माइनस एम इंटू एन डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दूं, प्लस एम एन का मल्टीप्लाई बाई के साथ कर दूं और सबको सॉल्व कर दूं। देखूं अगर सॉल्व करने के बाद उत्तर 0 आ जाए, मतलब एलएचएस उठा रहा हूं और उसको सॉल्व करने के बाद अगर आरएचएस बराबर यानी कि 0 आ जाए, मतलब हमने सिद्ध कर दिया। हाँ, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो अब देखिएगा, लिखिए, चूंकि ये प्रूफ करना था तो लिखिए सिद्ध वाले या सिद्ध कीजिए वाले टर्म्स का एलएचएस लेने के बाद। आइए, सिद्ध किए हुए टर्म्स का एलएचएस लेने के बाद, तो नए स्टेप पे कर देते बेटा। आइए, डबल डिफरेंशिएशन माइनस डी स्क्वायर वाई, सिद्धता का लेफ्ट हैंड साइड या वाम पक्ष लेने के बाद, सिद्धता का लेफ्ट हैंड साइड यानी वाम पक्ष लेने के बाद क्या है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ओके एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, आगे प्लस एम एन बाई प्लस एम एन इंटू बाई। ठीक है सर, बोले लिख के अभी बताते, 2 मिनट रुको। बोला ओके। तो देखो समझदारी क्या होता ना कि ये चीज लिखो और इसको कॉपी कर लो। जय माता दी। ठीक है, अब आगे बोले सर इसको तो आपने दोबारा क्यों लिख दिया। मतलब मैं बता रहा हूं ना, रुको तो पहले, गुस्सा क्यों कर रहे हो।
अब बोले सर ऊपर से लिखा है इतना दूर दूर लिख दिया। बोले अरे बच्चा रुको, यही तो ट्विस्ट है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ईमानदारी से बताओ। और बाई बराबर हमारे पास सवाल क्या है, तो बाई बराबर है ए ई की पावर एम एक्स। तो बाई बराबर ए ई की पावर एम एक्स। बाई की जगह हटाओ और लिखो, क्या लिखोगे, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। किसकी जगह बेटा, तो जब ये बाई हटा देंगे ना उसकी जगह। तो समझे, ये किसकी जगह लिखा मैंने, बाई की जगह ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ओके, अब सर ये डी वाई बाई डी एक्स हटा रहा हूं, अब इसकी जगह ये वैल्यू लिख दे रहा हूं, कितना, ए इंटू एम ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एन ई की पावर एन एक्स। पक्का। तीसरा डबल डिफरेंशिएशन। अब ये डबल डिफरेंशिएशन कहां था, तो डबल डिफरेंशिएशन देखिए कहां था, सिंगल डिफरेंशिएशन के बाद जब आपने डबल डिफरेंशिएशन निकाला था तो यहां था मेरे प्यारे बच्चे, ए ई की पावर एम एक्स, लेकिन एम का स्क्वायर, ए ई की पावर एन एक्स बट एन का स्क्वायर। तो जल्दी से कॉपी कर देते हैं, यहां लिख देते हैं ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर कितना प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। इसको प्रूफ करना है जीरो के बराबर, तो अब सॉल्व किया जाए, जल्दी आइए फटाक से सुनिएगा ध्यान से। अब मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां ई की पावर कहां एम एक्स और एन एक्स है उनको एक अलग कलर कोडिंग दे देता हूं मैं। आप भी चाहो ना कि अगर आपके पास पेन पेंसिल ऐसा कुछ है तो आप उसको अलग कलर कोड कर देना। देखना ये एन एक्स है, इसको मैं अलग कलर कौन सा दे दूं, एक येलो है और एक व्हाइट कर लेते अपन, व्हाइट कर लूं, हाँ व्हाइट कर लेते भाई। चलो ई की पावर एन एक्स है, ई की पावर एन एक्स को व्हाइट कर ले रहे, ई की पावर एन एक्स वाले टर्म्स को व्हाइट कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक हमारा टीम येलो का तैयार हुआ, एक हमारा व्हाइट का तैयार हो गया। अब आगे देखो, तो ये दोनों सवाल तो कोई मतलब का नहीं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इसको सेम टू सेम नीचे लिखो, है ना। अब आओ, गुड। अब सुनना, माइनस एम का मल्टीप्लाई इन दोनों में, माइनस एम का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो पहले लिख लो अपने हिसाब से, माइनस का एम ए, अच्छा एम का मल्टीप्लाई तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू एम स्क्वायर, जब इस एम का मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर कितना माइनस का बी और एम इंटू एन ई की पावर एन एक्स। ओके, अब ये खत्म। ओके, अब एन का मल्टीप्लाई यहां पे और एन का मल्टीप्लाई यहां पे, मतलब ठीक है। तो माइनस एन, माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, अब माइनस का एन इंटू एन, माइनस का बी एन स्क्वायर, माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब अगला सवाल भी तो है, यहां देखो, प्लस का एम एन, अच्छा नीचे लिख देते हैं यार, प्लस का ए इंटू ए का मल्टीप्लाई एम एन के साथ ई की पावर एम एक्स, प्लस का बी का मल्टीप्लाई कितना एम एन के साथ और ई की पावर एन एक्स। अब अपनी कलर कोडिंग जरा देखते ताकि हमको अगली बार सवाल सीखने में दिक्कत नहीं आए। एन एक्स यहां पे है, एन एक्स वाला भाई अपना यहां पे है, एम एक्स है, ये रहा एन एक्स, ठीक है, और ये रहा एन एक्स। अरे हो जाओ, अरे हो जाना, ठीक है। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि सारे
mx वाले टर्म्स एक साथ आ जाए और सारे nx वाले टर्म्स एक तरफ हो जाए। तो सारे mx वाले टर्म्स एक जगह लिख दिया, ऐसा कैसे एक बार दिखा दिया जाए। ठीक है, आओ a m स्क्वायर e की पावर mx, मतलब ठीक है, माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx, मतलब ये भी ठीक है। ये वाला माइनस का a mn e की पावर mx, ये भी ठीक है। ये वाला प्लस का a mn e की पावर mx, ये भी ठीक है। अब सारे वाइट वाले एक तरफ, प्लस का b n स्क्वायर e की पावर nx, ओके, माइनस b mn e की पावर nx, ओके, माइनस b स्क्वायर b इंटू एन स्क्वायर, ये वाला तीसरा वाला e की पावर nx, प्लस का b mn e की पावर nx। अब अगर आप चाहो तो देखो ये दो लाइन में जो लिखे हुए ना, इसको एक लाइन में लिख सकता हूं, टेक्नोलॉजी है ना भैया। थोड़ा छोटा कर लेंगे क्या, छोटा कर लो हलाक से। अब आगे अरे बाहर ही चला जाएगा यार। है ना, ये अब एक लाइन में आएगी ना तो साफ सुथरी लगेगी। अब आगे देखो, इसको भी कर लेते, थोड़ा सा मजबूरी है, अच्छा लगेगा। समझ तो आप गए ही होंगे, ठीक है। ये देखो, अब हमने, अच्छा ये सवाल बड़े लंबे हो गए, अब जरा इन सवालों में खास चीज को देखा जाए। क्या, एक कलर ले ले रहा हूं मैं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये प्लस में ये माइनस में। अब आगे इस सवाल को देखो, माइनस ए एम एन प्लस ए एम एन, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो, प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, माइनस का बी एन स्क्वायर एन एक्स, तो ये प्लस में बी एन स्क्वायर, माइनस में बी एन स्क्वायर। अब आगे कितना, तो यहां देखो, अब एक और बच गया। अब आगे यहां पे और यहां पे, तो ये सारे कलर देखने के बाद, कलर कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान दे दो तो आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा, क्या समझ में आ रहा है कि सर ये सारे कट जाएंगे आपस में। कैसे कट जाएंगे, है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो आपस में गुजर जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कटेंगे, तो पता क्या चलेगा, मिलेगा क्या, तो बराबर मिलेगा जीरो। जब सब कट ही जाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो हमने क्या लिया था, सिद्धता का एलएचएस, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर शून्य है। ओके, एवं राइट हैंड साइड इस सवाल का देखिए, यह भी शून्य था, तो लिखिए राइट हैंड साइड बराबर शून्य। इसका मतलब एलएचएस बराबर हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आरएचएस की। और कोई भी इक्वेशन में यदि एलएचएस बराबर हो जाता है आरएचएस के, मतलब वो समीकरण सिद्ध हुआ या वो सिद्धता सिद्ध हो गई। तो लिखिएगा, अतः सिद्ध हुआ। और क्या सिद्ध हुआ बेटा, कि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस एन गुना dy बाई डी एक्स प्लस का एम एन
टाइम्स ऑफ बाई बराबर 0। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप अपने इस प्यारे से सवाल को। पता है बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन फिर भी क्या है, आप ही को करना है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा, हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। ओके चलिए बेटा, मिटा दूं मैं, है कि नहीं, क्लीन कर दे, शाबाश। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, है कि नहीं। इतना देर पेशेंस रखना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। अब आइए इसको भी मिटा देते बेटा। इंपॉर्टेंट क्या सवाल में है, सवाल में बाई निकाला, डीवाई बाई डीएक्स निकाला और डबल डिफरेंशिएशन निकाला और उसमें वैल्यू पुट कर दी एलएचएस में, सॉल्व किया, अपने आप आरएचएस आ गया। तो अगला सवाल 14 के बाद 15 की बारी आती है और देखते हैं हमारा 15वां सवाल क्या होता है। 1515, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये सवाल तो और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो कैसे, पहला हम मान रहे हैं कि इस सवाल को बाई मानते हैं। पहला माना कि ये सवाल कि 500 x की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, ये सब किसके बराबर बेटा, बाई के बराबर। किसके बराबर, बाई के बराबर। अब आगे जब बाई आ गया आपको चाहिए था डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अभी चेक कर लो। दूसरा देखिए, y का अवकलन करने पर, यानी y का डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा y का अवकलन करने पे। तो ध्यान दीजिएगा, y बराबर 500 इंटू एक्स की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। अब आप देखो डिफरेंशिएशन प्राप्त करो दोनों तरफ, d अपॉन डी एक्स बाई का, अच्छा फिर से d अपॉन डी एक्स इस सवाल का। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना 500। अब कितना x की पावर 7x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, x की पावर 7x प्लस 600 डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, e की पावर -7x। पक्का। नेक्स्ट, यदि 500 हमने बाहर ले लिया तो बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 7x का, तो x की पावर 7x e की पावर 7x है यार। क्या मैं भी वही सोच रहा हूं, मैंने क्या है ये, व्हाट इज दिस, e की पावर 7x। बब अब आओ सुनो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर होता तो बेटा e की पावर x होता। अब सुनो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, लेकिन e की पावर में कोई वेरिएबल होता, मतलब कोई भी x के अलावा कुछ होता, तो आप लिख देते e की पावर v, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ v, जैसे हमारे पास e की पावर मान लो 7x आ जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 7x कोई वेरिएबल होगा, e की पावर 7x और डिफरेंशिएशन ऑफ 7x, जो कि आगे कितना हो जाएगा, e की पावर 7x और डिफरेंशिएशन ऑफ 7x 7 इंटू 1, जो कि हो जाएगा कितना बेटा 7 e की पावर 7x। प्यार से लिखना हो 7 e की पावर 7x। अब एकदम इजी, एकदम संतुष्टि वाला काम। आओ किधर है हमारे पास, किधर है, e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन e की पावर 7x और कितना बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 7x। मैंने ठीक है सर, बस 2 मिनट रुक जाइए, प्लस 600 मतलब ओके, e की पावर -7x मैंने ओके सर, सेम e की पावर -x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल, कितना बेटा -7x। वाह, किसके बराबर, dy अपॉन dx के। अब अगला सवाल देखिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, जरा हम दोबारा लिख लें सर, dy अपॉन डी एक्स बराबर, एक बार पीछे से कॉपी करना पड़ेगा, लिख लो 500 e की पावर 7x और डिफरेंशिएशन ऑफ 7x, तो 7 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो डायरेक्ट 7 लिख दे रहा हूं, इतना तो समझ जाएंगे, प्लस प्लस आ गया कितना 600 e की पावर -7x, 600 e की पावर -7x इंटू -7। पक्का।
दोनों में से कुछ बाहर ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं दोनों में से बाहर। चलो तो कितना हो जाएगा 500 e की पावर 7x प्लस माइनस सिर्फ माइनस 600 e की पावर माइनस 7x। ये किसके बराबर बेटा? dy अपॉन dx के। बूम, इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए था चेक करो, हमें चाहिए था डबल डिफरेंशिएशन। तो भाई साहब जब तक डबल डिफरेंशिएशन नहीं आता चैन की नींद नहीं सोना है। अभी निकाल दो डबल डिफरेंशिएशन। आओ अब डबल डिफरेंशिएशन कैसे प्राप्त करेंगे, लिखिए। ये तो बड़ा अच्छा चीज आ गया, ये लो इसको। अब देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा? सवाल इतना इजी है ना बेटा कि चिंता की बात ही नहीं है। देख लो आप क्या करना, तो डी वाई अपॉन जो डी एक्स है बराबर कितना 7, ये पूरा 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर माइनस 7x। मैंने अच्छा ठीक है, क्या करेंगे हम, d अपॉन डी एक्स किसका प्यारे बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स का। और यहां पे भी कितना d अपॉन डी एक्स। मैंने ठीक है, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं क्या। आइए तो हमारे पास ये कितना प्राप्त हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब ओके सर, 7 ये वाला टर्म्स बाहर। मैंने ठीक है, 500 फिर से बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना e की पावर 7x माइनस 600 बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस 7x। अब आगे 7 बाहर, ये 500 रुपए और e की पावर 7x का e की पावर 7x, लेकिन फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा 7x माइनस 600 और कितना e की पावर 7x का e की पावर माइनस 7x और डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 7x। अब आगे, हाँ करली ब्रैकेट से कर लिया था क्या बंद, चलो बड़े ब्रैकेट से कर लेते भाई। क्या है आगे, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये वाली जगह के लिए और जगह चाहिए, तो भाई साहब एक काम करते, सेम कॉपी पेस्ट मान लेता हूं मैं, अगले सवाल की तरफ चलता हूं, है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जल्दी से। क्या बात है, इतना इंपॉर्टेंट स्टेप्स कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाए। ओके सर, अभी के अभी कॉपी पेस्ट कर देते। अगला पेज कहाँ है, ले बम। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग देखा, बिना लिखे उधर से उठा के इधर पटक दिया अपन ने। अब आओ कितना, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 7। आगे कितना 500 e की पावर 7x डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कितना 7 माइनस का 600 मिनट। ओके, e की पावर माइनस 7x मिनट, बहुत अच्छी बात है, और माइनस 7। अब क्या करोगे, 7 यहां भी और 7 यहां भी कॉमन ले लो, तो 7 पहले से था, एक और गुना में 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 500 e की पावर 7x माइनस, और ये वाला माइनस बेचारा मासूम सा प्लस हो जाएगा, तो 600 e की पावर माइनस 7x। प्यार से जरा देखिए इसको, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलना शुरू हो गया होगा। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 7 जा 49। और इस सवाल को जरा अच्छी निगाहों से देखो। कहां अच्छी निगाहों से, मतलब जब बात 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x। आओ 500 e की पावर 7x 600 e की पावर माइनस 7x। कुछ तो माना था इसको, याद करो, इसको माना था बाई, तो पुट कर दे, तो लिख दो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये था ना डी बाई डी एक्स। हाँ नहीं, आगे लिखा था समीकरण 2, सेपरेशन। ओके, हिंट दे देता हूं भाई, देख रहे हो हमारी या मेरी, आहा, तो इसकी कितना, तो ये लिख दो इसको समीकरण 3। अब लिख देना समीकरण 3 में समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर क्या लिखोगे, क्या लिखना है बताओ, जो लिखना लिख दो यार,
आजाद देश है हम ना। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 से y का मान रखने पर, मतलब सर अब भी रख के दे रहा हूं, अब भी क्या अब भी, ये लो। तो इस पूरे इतने बड़ी व्यवस्था को y बोला गया है। मतलब हाँ सर, कहां बोला गया है, ये आप देख ही रहे हो, इसको y बोला गया है। अब प्रूफ क्या करना था, एक मिनट रुकना। डबल डिफरेंशिएशन बराबर 49y, सुनो ध्यान से, दर्शाइए डबल डिफरेंशिएशन बराबर 49y। एक मिनट, आपने क्या दर्शाया, डबल डिफरेंशिएशन बराबर 49y। तो यही तो सिद्ध करना था बेटा, यही आपको तो सिद्ध करना था कि सर डबल डिफरेंशिएशन बराबर ये, और प्यार से लिखना है, एक बार और लिख दो, लो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, आपको भी खुशी होगी ना, बाद में बोलोगे कि मास्टर साहब ने सिर्फ एक ही रंग से रखा है। लो ये हटा दो, अब इसको उठा के बगल में चिपका दो, 49y। सुंदरता देख रहे हो आप इस सवाल की, वाह क्या एकदम बढ़िया मासूम सा सवाल का जवाब आपको प्राप्त हो। तो आगे लिख दो, सिद्ध हुआ, है कि नहीं। और ये तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा और आपको मजा भी आया होगा, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था। तो जल्दी से आप एक बार सवाल को नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। शाबाश। तो जल्दी से इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। अब इसका प्रीवियस ये भी नोट कर देते हैं, क्लीन, और मेन कंटेंट ये भी बम। अब अगला सवाल 15 के बाद 1 6 16 यानी 16। ओ भाई साहब, सवाल देख रहे हो आप, लेवल, क्या बात है, क्या है सवाल को देखिए। तो चूंकि क्या है हमारे पास e की पावर बाई इक्वल टू कितना बेटा, मल्टीप्लाई में x प्लस 1 बराबर 1 है। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तो यहीं से ऐसा देख लो ना कि e की पावर बाई बराबर 1 के अपॉन में x प्लस 1, तो एक तो यहीं पे स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। या दूसरा स्टेप ऐसा भी कर सकते हैं कि e की पावर y बराबर कितना बेटा, 1 के अपॉन में x प्लस 1, तो लॉग लगा दो बोथ साइड, तो लॉग e की पावर y तो बराबर कितना, लॉग 1 के अपॉन में x प्लस 1। अगर ऐसा भी लिख देते हैं तो भी चल जाएगा। अब आगे देखिएगा कितना हो जाएगा, लॉग बाई, तो सिर्फ बचेगा y, और लॉग e बराबर लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1। अब आगे इसका मतलब कितना हो जाता बेटा, ये हो जाता बाई, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉग e की वैल्यू 1 इंटू बाई, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। अब 0 होती है इसकी वैल्यू। वैसे काम करो यार, एक बार लिख दो, नहीं तो फिर बाद में क्या स्टूडेंट लोग बोलेंगे, अरे सर एकदम शॉर्टकट ही करा दिया आप तो, माइनस लॉग x प्लस 1। अब आगे तो y इंटू 1 बराबर y माइनस का लॉग x प्लस 1। तो ये भी एक तरीका है कि y निकाल दीजिए, या एक ऐसे है, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना अच्छा लगे वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, y बराबर अगर ये सॉल्व हो गया तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलो पहले यही वाला मेथड कर देता हूं मैं, ठीक है ना, यही वाला मेथड कर देता हूं। अरे रुको, उसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। ठीक है, ये वाला सवाल हटा के यहां से लाते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, लिख दो दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अच्छा, सवाल को अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो इतने तरीके से घुमा सकते हैं ना, क्या बताऊं मैं। दोनों तरफ लॉग लेकर सरल करने पर,
या सरल करें, मतलब ठीक है सरल कर देंगे। आओ इधर, इधर ही है बगल में ही, देखिए ठीक है, यहां लेके आ बेटा। तो y का हम डिफरेंशिएशन निकालें तो लिख दीजिएगा y का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बताओ। तो y बराबर माइनस लॉग कितना बेटा x प्लस 1। ठीक है, अब आगे डिफरेंशिएट कर दीजिए जरा, d अपॉन डी एक्स। अच्छा तो d अपॉन डी एक्स, मतलब ठीक है सर। देखो dy बाई डी एक्स कितना बताओ याद से, तो माइनस बाहर लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा x प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स कितना प्राप्त हुआ बताइए, माइनस ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस का 0 तो मतलब 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 किसके बराबर dy अपॉन डी एक्स के। तो प्यारे बच्चे जल्दी से कॉपी कर लो, ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा ये समीकरण 1, कितना dy बाई डी एक्स बराबर। आगे या बाई को लिख लो समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2। अब हमें dy बाई डी एक्स के बाद क्या चाहिए था बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। पक्का, तो देखो डबल डिफरेंशिएशन अगला पेज ले ले। तो देखो चूंकि क्या हो रहा है कि dy अपॉन डी एक्स बराबर आपके पास प्राप्त हो रहा है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 1। पक्का जी बिल्कुल। आपको क्या चाहिए बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। तो लिखिए डबल डिफरेंशिएशन, लिख दीजिए पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या प्राप्त होगा, dy अपॉन डी एक्स जो सवाल है बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आप देख लो d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितना बेटा, देखो जरा dy नहीं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। देखो बेटा सबसे पहली बात एक रफ वर्क लिखो, अगर जैसे 1 अपॉन कोई क्वेश्चन होता, कोई x होता तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते बेटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इस x को पावर लिख देते -1, फिर -1 x की पावर -1 तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका 1 अपॉन एक्स का। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन कोई x की जगह वेरिएबल होता तो क्या करते, -1 अपॉन उस वेरिएबल का स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ वो वेरिएबल। पक्का। अब देखो x की जगह कौन है आज, x प्लस 1, एक नया वेरिएबल, एक नया फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ कितना बेटा, तो -1, ये माइनस बाहर ले लो, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 रूल है। अब आगे डी स्क्वायर बाई ओके डी एक्स स्क्वायर मतलब ओके बराबर माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 कितना हो जाएगा, x का 1 इसका 0, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लो। पक्का 2 तक पहुंच गए थे, या रफ वर्क लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लिए, आई शाबाश। चलो बेटा सुनो, अरे रुकना नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन को प्रूफ करना है कि वो dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो LHS तो आपका आ चुका है, अब आगे RHS में लिखो सिंगल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर। तो ये रहा था आपके पास सिंगल डिफरेंशिएशन। अब इसका होल स्क्वायर निकाल लो, इसको समीकरण 2 आपने नाम दिया था। अब आगे देखो, अब ये सेम चीज को चाहो तो आप कॉपी कर लेते एक आध जगह तो मजा जाता। पक्का, चलो ये वाला हिंट हटा देते, ये वाला हिंट हटा देते हैं अगर आप बोलो तो चलो ये वाला हिंट हटा देते बेटा। अरे रख दो यार, नहीं तो अगला पेज ले लो। चलो हटाओ, dy बाई डी एक्स कितना, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो चूंकि
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 था, पीछे से बस कॉपी कर रहा हूं, चिंता मत करो। ये इक्वेशन जो 3 था ना उसको उठा के कॉपी कर दे रहा हूं मैं। ये देखो लिया है कुछ नहीं, अरे यही सवाल को उठा के रख रहा हूं। और देखो एक और कितना dy बाई डी एक्स, कितना बेटा dy बाई डी एक्स एवं dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब चूंकि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करने पर तो कितना होगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा वहां लिख दो। तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना -1 अपॉन -1 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब डी स्क्वायर बाई अपॉन जो डी एक्स स्क्वायर है, ओ डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है वो भी किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के। तो ये समीकरण 3 के बाद 4 बना देते हैं। अच्छा ये हमको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ तो लिख दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कर दिया वर्ग। अब जब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया है तो इस समीकरण को देखा जाए और इस समीकरण को देखा जाए तो समीकरण 3 एवं 4 से, 3 को मैंने दोबारा रिपीट कर दिया था, पीछे लिख दिया था ताकि पीछे पेज पलटने की जरूरत ना पड़े। तो लिखिए बेटा जी समीकरण कौन सा 3 एवं 4 से, शाबाश, क्या कि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो बराबर है किसके सिंगल डिफरेंशिएशन के होल स्क्वायर के। और यही बात तो आपको सिद्ध करना था, तो इसको लेते हैं संस्कृत में इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड अंग्रेजी में इति सिद्धम। तो हमने सिद्ध कर लिया। अरे बढ़िया, स्माइल दिया। इजी है तो बहुत इजी सवाल था, लेकिन हाँ यह है कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जाओ और इस सवाल को कॉपी कर लो फटाक से। 1 2 3 हो गया। चलो अब मिटा दे रहे हैं। अब इसका पार्ट 1 भी मिटा दे रहे हैं। हिंट जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में हिंट जरूर लिखिए बेटा। अगर एग्जाम में आप हिंट लिखते ना तो बड़े काम का होगा। 16 के बाद अगला सवाल देख ले। 17 क्या कहना चाह रहा है, तो 16 के बाद 17वां सवाल क्या है बेटा, तो जल्दी से देखिए। ओ भाई साहब, बाई बराबर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, मतलब अच्छा ओके। फिर कितना, तो दर्शाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाई 2 में, अच्छा, प्लस का 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का मल्टीप्लाई बाई 1 में। सब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर में 2 आएगा। मतलब सॉल्व करने की चीजें पहले ट्राई तो करें, हम क्वेश्चन देख के क्यों डरे। मेरा मेन टारगेट कितना है बाई 2, बाई 1 सिंगल डिफरेंशिएशन, बाई 2 मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले डबल डिफरेंशिएशन लाएं, तो जब लाएंगे उसके बाद बात करेंगे। हो सकता है तब तक अपने आप सॉल्व हो जाए, किसने देखा है। तो पहले हम मेहनत करें और उसके बाद फल की चिंता करें। कृष्ण भगवान ने यही कहा बेटा, पहले कर्म करो, फल की चिंता बाद में करो, है ना। कि तो पहले आप सवाल सॉल्व करो, उत्तर का चिंता बाद में करना, पहले सवाल तो सॉल्व करो, बाई 1 और बाई 2 तो लाना है ना, वहां तक लेके आओ। चलिए तो भैया कृष्ण भगवान की बात मान लेते हैं और हम चलते हैं आज के प्रथम सवाल के ऊपर। माना क्या दिया हुआ है भैया, मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप बाई बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओहो क्या बात है। इस मधुर आवाज में ऐसे ही सवालों को सॉल्व करते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ। देख रहे हैं बीच बीच में ऐड किया जा रहा है टीचर के द्वारा। अब आइए, बाई का अवकलन करने पर, बाई का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बाबू, तो बाई बराबर जो tan इनवर्स x है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। पक्का होल स्क्वायर था ना, हाँ जी होल स्क्वायर था। आइए तो हमें क्या करना था, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, मैंने ठीक है सर। ये हमारा प्यारा सवाल हो गया, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 नीचे tan इनवर्स x की होल पावर 1। अब 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, बस समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या आता है ना बेटा, सुनो, जैसे अगर बाई बराबर हमारे पास कभी एक्स स्क्वायर रहता
तो dy बाई डी एक्स कितना होता है, 2 नीचे x की पावर 2 माइनस 1, पक्का। तो यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होता है आपके पास, हो जाता बेटा 2 इंटू एक्स की पावर 1। अब सुनना ध्यान से, इसी की तरह y बराबर कोई फंक्शन होता, मतलब कोई सवाल होता, उसका स्क्वायर होता, तो उसका dy बाई डी एक्स कितना होता, ईमानदारी से बताओ। तो ऐसा 2 नीचे उस फंक्शन की पावर में से बेटा कितना, 2 माइनस 1, और अब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 2 माइनस 1 क्या 1 होता है, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट हम dy बाई डी एक्स बराबर ऐसा लिख देते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, पक्का। अब इस सवाल को देखो, तो 2 इंटू tan इनवर्स x और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। आओ इधर, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। अच्छा, सवाल में उत्तर देखो जरा, बाई 1 और बाई 2 के टर्म्स में दिया हुआ है, कितना, बाई 1 और बाई 2 के टर्म्स में। तो आपको एक बात तो मालूम होगा कि बाई 1 और बाई 2 का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। तो बाई 1 और बाई 2 किसको बोलते थे बेटा, dy बाई डी एक्स को बाई 1 और डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बाई 2। तो यहां देखो dy बाई डी एक्स को हम प्यार से क्या लिख सकते हैं, बाई 1, मतलब अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब आगे थोड़ी सी जगह मिल जाती ना, तो अभी एक अच्छी प्यारी चीज बता दा, बाई 1 बराबर ऐसा प्राप्त हुआ। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाऊं, देखो कहां मैं बता रहा हूं, सुनो, बाई 1 का मल्टीप्लाई में कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता ना, जो सिद्ध करना होता ना, वो भी कभी कभी आपको हिंट देता है कि अच्छा सर ऐसे कर दो तो आपको उत्तर प्राप्ति में इजी हो जाएगी। तो मतलब ठीक है, एक बार ट्राई करते। तो देखिएगा दूसरा, तीसरा स्टेप अगले स्क्रीन पे देखो, तीसरा कितना बेटा, बाई 1 के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। चेक करो, बाई 1 के मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसका एक बार फिर से अवकलन कर दिया जाए, है कि नहीं, क्योंकि हमें बाई 2 तो चाहिए ना। तो देखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का अवकलन d अपॉन डी एक्स। अब देखिए कितना, बताओ जल्दी बताइएगा, बाई 1 फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो देखो बाई 1 को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किस चीज का, सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अगली बार अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया बेटा तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे किसका, बाई 1 का, बराबर 2 बाहर, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो, सवाल को देख लिया, तो बाई 1 पहले लिखो, ओके, इसका डिफरेंशिएशन 2x, 1 का कितना 0 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बाई 1 का डिफरेंशिएशन। तो जब आप d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई करते हैं तो ये क्या कहलाता है, dy बाई डी एक्स, पहला स्टेप। जब हम करते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या कहलाता है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसी चीज को लिखा जा सकता है बेटा डी अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब बाई 1, और इसी को प्यार से लिखा जाता है बाई 2। मतलब बाई 1 के डिफरेंशिएशन को ही क्या लिखते हैं हम, बाई 2। तो बाई 1 का डिफरेंशिएशन मतलब बाई 2 बराबर कितना, 2 के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सवाल को एक बार मैं चाहता हूं दोबारा देखो, आप देखो इधर कितना चाहिए, 2, कितना चाहिए, अकेले में 2। इस सवाल में देखो 2 के अपॉन में कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें नहीं चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो अगली बार देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये 2x
प्लस का 0 2x के साथ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं, एक स्टेप बाद में कर देंगे, 2x इंटू कितना बाई 1। बट अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो टर्म्स है ना, ये वाला थोड़ा सा इधर खिसका दूं और ये वाला जो टर्म्स है ना इसको पहले लिख दूं। तो बाई 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 के मल्टीप्लाई में बाई 2। तो बाई 2 सीनियर है पहले, बाई 1 जूनियर है थोड़ा सा बाद में, इक्वल टू 2। तो बोला भैया ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? मैंने अरे रुको भाई इतना गुस्सा क्यों? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस का 1 मल्टीप्लाई में, कौन सा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में लेके गए। अब सुनो क्या हो जाएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस का 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में। अरे वाह, और कितना आ गया बाई 1 बराबर 2। तो एक बार क्या आप इस सवाल को चेक करना चाहोगे? देखा आपने सवाल को, जरा देखो नजर उठा के देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बाई 2 है क्या? 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1, तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बाई 1 किसके बराबर? 2 के बराबर, 2 के बराबर। तो सच में देखो मैंने बोला था ना, भगवान ने क्या बोला है? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो आपने कर्म किया, सिंगल डिफरेंशिएशन निकाला, डबल डिफरेंशिएशन निकाला, बस कुछ नहीं किया, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओ, आपका उत्तर प्राप्त होगा। हाँ हो सकता है बहुत बार आप एक आध बार गड़बड़ भी कर दें तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आबद जात पे सिल पर परत निशान। तो भाई साहब आप भी तो सॉल्व कर सकते हैं, आपके भी इस बुद्धि पे निशान पड़ेगा इस नॉलेज का। तो जल्दी लिख दीजिएगा, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। वाह क्या बात है, और ये हिंट काम आ गया। ठीक है चलिए, ये हिंट काम आ गया। अब इति सिद्धम बढ़िया है, एक स्माइली बना दो भाई। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जल्दी से आप यहां भी नोट करना चाहें तो यहां भी नोट कर लीजिए बेटा, है कि नहीं? चलिए है ना, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया। अब ये मिटा दिया जाए तो सवाल नंबर 17 का खतरा टल चुका है। अब हम आज की सभा में ये कहना चाहते हैं कि आज के सभा में इतना ही सवाल था। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल हो चुके खत्म, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेशन बड़ा जबरदस्त रहा होगा। आपने अच्छे ये जो टफ टफ सवाल थे एकदम बढ़िया तरीके से सीख लिए होंगे। हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को जरूर एक बार कॉपी में लिख करके अभ्यास करेंगे और एग्जाम्स में कोई भी बिना गलती किए आप पूरा उत्तर लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन हो गया खत्म, है कि नहीं? इतना ही था सेशन, लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी बात बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए सच में बहुत मेहनत करते हैं। और एक और अच्छी बात बताता हूं कि हम मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे, हम अपने वेबसाइट पे और हम अपने ऐप पे अवेलेबल कराते हैं। ये सारे वीडियोस फ्री है बेटा, वॉच 100% फ्री है। एक भी वीडियोस का हम कोई भी चार्ज नहीं करते। ये शिक्षा का कोई व्यापार नहीं है, ये शिक्षा का एक सेवा है। तो पूरे हिंदुस्तान में इस शिक्षा की ज्योति को जलाए रखिए और उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो भी जरूरतमंद है, उनको शेयर करेंगे आप जरूर। अब मैं कुछ आपके एजुकेशनल वीडियो की वानगी दिखा देता हूं कि हमारे पास सबसे अच्छी बात है हाई क्वालिटी एजुकेशन में आपको क्या क्या कुछ टॉप कोर्सेस बहुत सारे हैं। इंग्लिश मीडियम में तो किंडरगार्टन मतलब बचपन से जब बेबी KG 1 KG 2 में जाता ना, उस क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे क्लास के वीडियो। यही नहीं कि सिर्फ मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, साथ ही साथ सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ और बता देता हूं, चिंता मत करो, टॉप कोर्सेस है 4-5 बस बता देता हूं ताकि आप आए और देखें। CBSE इंग्लिश मीडियम के बाद स्पोकन इंग्लिश है, CUT है, NTAC है और ओलंपियाड है। और अच्छी बात आपको बताता हूं, CBSE हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है आपके पास।
मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है बेटा। तो हिंदी मीडियम के साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की भी आपको पूरी तैयारी मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज कहां मिलेगी? आपको मिलेगी ये तीनों प्लेटफॉर्म पे। अब आपको बताता हूं, प्लीज थोड़ा हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है बेटा, एक लाइक बनता है, शेयर बनता है हमारे वीडियोस का, और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। अगर आप हमें करेंगे तो हम और अच्छे प्रेरित होंगे, हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलेगा इन चीज़ों को करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और ट्विटर पे। एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, जो विद्यार्थी पढ़ने में भी पीछे रह गए, नोट्स नहीं बना पाए हैं, या नोट्स अगर बनाए हैं तो उनकी क्वालिटी में अगर आपको डाउट है तो चिंता मत करिए, हम सारे टीचरों ने मिल करके आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के नोट्स बनाए बेटा। एग्जाम्स में मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक्स दी हुई है ई नोट्स और ई बुक्स की। तो उन ई नोट्स को लीजिए, ई बुक्स को लीजिए और चिंता से मुक्त हो जाइए। खूब जाओ, पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेके आओ। अपना नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो और धरती माता का नाम रोशन करो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगले सेशन में हम जल्दी से मिलने वाले हैं। तब तक इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।